हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी अकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के मई मंथ के करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर में मई महीने के पार्ट 4 के करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहला करंट अफेयर है हमारे पास, रिसेंटली किसने उद्घाटन किया है बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उसका। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, जेपी नड्डा, बी ऑप्शन अश्विनी वैष्णव, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हाल ही में जो रेलवे स्टेशन है बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इनैगोरेट किया है जो बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का उसका। इसके रेनोवेशन का टोटल खर्चा आया है 7 करोड़ रुपए और इसकी रेनोवेशन की गई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है अमृत भारत योजना उसके अंतर्गत। बात करते हैं बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन के बारे में, तो ये आता है आपका जम्मू डिवीज़न के अंतर्गत और ये उन 554 रेलवे स्टेशनों में से है इंडिया के जिनको रेनोवेट किया जाएगा। जो योजना है आपकी अमृत भारत योजना उसके अंतर्गत, जो कि टूरिज़्म को बूस्ट करेगा। पीपल जो हैं यहाँ पे बेनिफिटेड, मतलब बेनिफिट उठाएंगे किस चीज़ का? जो आपका टूरिज़्म का फ्लो है शिव भूमि बैजनाथ में, वहाँ पर लोगों को आसानी होगी वहाँ पे शिव भूमि बैजनाथ में पहुँचने के लिए और ये रेलवे स्टेशन एक तरह से बूम करेगा टूरिज़्म को उस क्षेत्र में, जिसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन की गई है रेलवे स्टेशन की। इसको बनाया गया है एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड रेलवे स्टेशन। तो बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट रिलीज़ किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो बेसिस कंपोनेंट है मनरेगा स्कीम के उसके अंतर्गत। तो केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के मजदूरी घटक के तहत राज्य को कितनी राशि प्रदान की है? ए ऑप्शन है 225 करोड़, बी ऑप्शन है 235 करोड़, सी ऑप्शन है 245 करोड़ और डी ऑप्शन है 255 करोड़। तो कितनी राशि जो है स्टेट को दी गई है इस स्कीम के अंतर्गत? तो सही आंसर है इसका 245 करोड़ रुपए। 245 करोड़ रुपए का अमाउंट रिलीज़ किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेसिस कंपोनेंट जो है मनरेगा स्कीम के अंतर्गत। सीनियर ऑफिशियल के अकॉर्डिंग क्या है, 52 करोड़ रुपए जो है जो मटेरियल कंपोनेंट के अंतर्गत हैं, 8 और 9 करोड़ रुपए जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट के अंतर्गत है इस स्कीम के अंतर्गत, जो कि अभी तक पेंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ये भी जल्दी से एक तरह से रिलीज़ किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश की सरकार को मनरेगा स्कीम के अंतर्गत। जो रिलीज्ड बेसिस पेमेंट है ये रिलीज़ की गई है किस पीरियड के लिए? दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के पीरियड के लिए। वहीं नरेगा स्कीम की बात करें तो इसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम। इसको नरेगा कहते थे पहले, बाद में इसके साथ महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया तो इसको बोल दिया गया मनरेगा स्कीम। इसको शुरू किया गया है 2006 में और इसका एक्ट आया था 2005 में इस एक्ट को पास किया गया और 2006 में इस एक्ट के अंतर्गत इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास, 19 वर्षीय कृतिका शर्मा जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले के रिमोट विलेज से संबंध रखती है जिन्होंने हाल ही में विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट उसकी चढ़ाई की है? ए ऑप्शन शिमला से, बी ऑप्शन सोलन से, सी ऑप्शन सिरमौर से, डी ऑप्शन किन्नौर से। तो 19 साल की कृतिका शर्मा जो हैं ये बिलोंग करती हैं आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। इन्होंने हाल ही में क्या किया है, ये बिलोंग करती है बेसिकली कहाँ से? सिरमौर जिला का जो शंगड़ा सब डिवीज़न है उसके अंतर्गत जो घटधार विलेज है उस विलेज से ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। शी हैज़ पॉसिबली बिकम, ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंडिया की यंगेस्ट वुमेन बनी है एनसीसी कैडेट की जिन्होंने इसकी चढ़ाई की है और ये पहली और यंगेस्ट हिमाचली भी बनी है ऐसा कारनामा करने वाली।
माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये किसके बॉर्डर पे मिलेगा? माउंट एवरेस्ट मिलेगा आपको नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे, तिब्बत जिसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, इतनी ऊंचाई पे स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फ्लड प्रोटेक्शन एंड एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क जो है करंटली काम पे चला हुआ है हिमाचल प्रदेश के किस ट्राइबल जिला में? तो हिमाचल प्रदेश के किस जनजातीय जिले में बाढ़ सुरक्षा और तटबंध निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है? ए ऑप्शन लाहौल स्पीति, बी ऑप्शन किन्नौर, सी ऑप्शन चंबा, डी ऑप्शन सभी में। तो इसका सही आंसर आएगा ये आपका फ्लड प्रोटेक्शन एंड एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क करंटली वर्किंग कर रहा है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? जो लाहौल स्पीति जिला है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये करंटली वर्क कर रहा है। फ्लड प्रोटेक्शन एंड एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ये आपके जो लाहौल स्पीति के कुछ गांव हैं, संगम, तैलिंग और तोदना विलेजेस जो हैं लाहौल स्पीति के, वहाँ पे ये प्रगति पर है। ये क्रूशियल इनिशिएटिव जो है इसका उद्देश्य क्या है? टू सेफगार्ड लाइव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की जान बचानी है। जो ढांचे तैयार किए गए हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में उनको प्रोटेक्ट करना है किस चीज़ से? जो फ्लड प्रोन एरिया है स्पीति घाटी का, उससे। क्योंकि जो इकोलॉजी है स्पीति की वो हाई एल्टीट्यूड पे है, प्लस वो फ्रेजाइल है, जिसकी वजह से स्पीति घाटी जो है ये वल्नरेबल आता है फ्लडिंग के लिए, यानी असुरक्षित माना जाता है किस क्षेत्र में? बाढ़ के क्षेत्र में। इसकी प्रोटेक्शन के लिए ही ये जो प्रोजेक्ट है करंटली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास, एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ भूटान का ये विजिट करेगा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे? तो इलेक्शन कमीशन जो भूटान का है इसका हाई लेवल का जो कमेटी है, उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है, ये विजिट करेगा कहाँ पे? ए ऑप्शन है पालमपुर, बी ऑप्शन है बैजनाथ, सी ऑप्शन रिवाल्सर, डी ऑप्शन पराशर। तो इसका सही आंसर आएगा ये विजिट करेगा 23 मई को। कहाँ पे विजिट करेगा? रिवाल्सर डिस्ट्रिक्ट, रिवाल्सर आएगा डिस्ट्रिक्ट आपका मंडी में, वहाँ पर ये विजिट करेगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये इलेक्शन कमीशन जो है भूटान का ये विजिट करेगा रिवाल्सर में किस पार्ट के अंतर्गत? जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बूट कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है हिमाचल के इंडिया गवर्नमेंट के अंतर्गत, प्लस आपके भूटान की सरकार के अंतर्गत, जो इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का है, उसके अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है? स्ट्रेंथनिंग, सशक्त बनाना है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, जो फॉस्टरिंग करना है बायलैटरल कोऑपरेशन को इंडिया और भूटान के बीच में जो है संबंधों को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही इसको एक तरह से विजिट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार के अनुसार क्या है? ये विजिट जो है की कंपोनेंट का काम करेगी ट्रेनिंग इनिशिएटिव के लिए, कॉलिंग इट एज ए सिग्निफिकेंट स्टेप, एक महत्वपूर्ण एक तरह से कदम बताया गया है इसको, जिसके बीच म्यूचुअल लर्निंग और कॉपरेशन जो है दोनों देशों के बीच में देखी जा सकती है। एक दूसरे को ये हेल्प करेंगे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में, डेमोक्रेसी में मेंटेन करने के लिए ही ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। तो ये कहाँ पे विजिट करेगा? ये कमीशन विजिट करेगा आपका मंडी जिला के रिवाल्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है जो इंटरनेशनल कमीशन है लार्ज डैम के ऊपर, जिसकी अभी हाल ही में जनरल असेंबली हुई है चेंगडू चाइना में, वहाँ पर? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है राजेंद्र ठाकुर, बी ऑप्शन है देवेंद्र कुमार शर्मा, सी ऑप्शन नरेंद्र कुमार गुप्ता, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें जो इंटरनेशनल कमीशन है लार्ज डैम का, उसका एक तरह से प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? सही आंसर है देवेंद्र कुमार शर्मा जी को इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट। जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है और जो उसके चेयरमैन है देवेंद्र कुमार शर्मा, ये इस कमीशन के चेयरमैन हैं। इन्हें इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के रूप में। प्रेसिडेंट किसका बनाया गया है? जो इंटरनेशनल कमीशन है लार्ज डैम का, उसके ऊपर। और ये कब घोषित किया गया? जो जनरल असेंबली आयोजित की गई चाइना के चेंगडू में, वहाँ पर। इस कमीशन में टोटल 106 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी उन 106 में से है। ये कंट्री मिलके काम करेंगी, जो एक्सचेंज करेंगी नॉलेज अपना किस क्षेत्र में? इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी ऑफ डैम्स। डैम्स को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे प्लानिंग की जा सकती है,
किस तरह से डैम की डिज़ाइनिंग होगी और कैसे डैम के सेफ्टी देखी जा सकती है, इसके बारे में सारी एक तरह से नॉलेज आपस में एक्सचेंज की जाएगी। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बारे में, तो इसकी स्थापना की गई है 30 दिसंबर 2000 को, और ये किस एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया है, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998। तो देवेंद्र कुमार शर्मा जी को इलेक्ट किया गया है इसका प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में इनमें से कौन से ऐसा हॉस्पिटल है हिमाचल प्रदेश की सरकार का जिसने एक रोबोटिक असिस्टेड टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की है, और इस सर्जरी के करते ही ये हिमाचल प्रदेश का पहला हेल्थ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट बन गया है जिसने रोबोट से सर्जरी की है। ए ऑप्शन है आईजीएमसी शिमला ने, बी ऑप्शन है टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा ने, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा, और डी ऑप्शन है एम्स बिलासपुर। तो ऐसा कारनामा करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन है एम्स बिलासपुर। एम्स बिलासपुर ने रोबोट की मदद से नी की सर्जरी की है। जो डिपार्टमेंट है ऑर्थोपेडिक्स एम्स बिलासपुर का, उसने सक्सेसफुली जो रोबोटिक असिस्टेड टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है इसको कंडक्ट किया है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्विस को इंट्रोड्यूस करते ही जो एम्स बिलासपुर है ये अब इक्विप्ड हो गया है, जो ऑफर करेगा स्टेट को 8 ऑर्थोपेडिक केयर, यानी घुटनों से संबंधित या नी से संबंधित कोई भी समस्या है सर्जरी की, वो यहाँ पे परफॉर्म की जा सकती है और की जाएगी। जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर है, इसका उद्घाटन किया गया है अक्टूबर 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास, जो डिपार्टमेंट है प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज का हिमाचल प्रदेश का, इसको हाल ही में कौन से रैंक मिला है जो स्मॉल स्टेट्स इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 आई है। ए ऑप्शन है फर्स्ट रैंक, सेकंड ऑप्शन है सेकंड रैंक, थर्ड ऑप्शन है थर्ड रैंक, और फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ रैंक। तो हिमाचल प्रदेश का जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज है, इसको कौन सा रैंक मिला है, इसको पूरे भारतवर्ष में सेकंड रैंक मिला है स्मॉल स्टेट्स के अंतर्गत। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो प्रिजन डिपार्टमेंट है इसको सेकंड रैंक मिला है जितने भी छोटे राज्य हैं उसके एनालिसिस में। तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ने असेस किया है, एक तरह से एनालाइज किया है, स्टेट के 4 की पिलर्स के आधार पे इस जस्टिस रिपोर्ट को बनाया है। एक पुलिस की परफॉर्मेंस देखी गई है, जुडिशरी की परफॉर्मेंस, प्रिजन्स की परफॉर्मेंस, और जो लीगल एड है उसके अंतर्गत असेस किया गया है इस इंडियन जस्टिस रिपोर्ट को, जिसके अंतर्गत एक सेपरेट कैटेगरी बनाई गई है स्मॉल स्टेट्स की। जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है उनको डाला गया है स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में। जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने प्रेज की है हिमाचल प्रदेश की कि इन्होंने सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट शो की है, अलग अलग इंडिकेटर्स जितने भी है जिस आधार पे ये रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश का रैंक कितना है इसमें, सेकंड रैंक। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की सरकार और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो एग्री कर गए हैं कि जिन्होंने अपॉइंट करना है एक इंडिपेंडेंट इवेल्युएटर, और ये इवेल्युएट क्या करेगा, जो खर्चा किया जा रहा है 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम हैं हिमाचल प्रदेश में उसके ऊपर। ए ऑप्शन है एनएचपीसी, बी ऑप्शन है एनटीपीसी, और सी ऑप्शन है एसजेबीएनएल, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार और आपका जो एसजेबीएनएल है, ये दोनों मिलके इवेल्युएट करेंगे हिमाचल प्रदेश के 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में जो टोटल खर्चा है उसके बारे में। टू असेस द एक्सपेंडिचर, खर्चे को असेस करेंगे 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं उनके बारे में, सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध। इन तीनों के खर्चे को एनालाइज किया जाएगा, दोनों आपस में मिलकर इवेल्युएट करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार क्या चाहती है, ये जो 3 प्रोजेक्ट हैं, सुन्नी जिसकी कैपेसिटी है 382 मेगावाट, लुहरी स्टेट जिसकी कैपेसिटी है 210 मेगावाट, धौलासिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि हमीरपुर में है 66 मेगावाट, ये वापस हिमाचल प्रदेश की सरकार को मिल जाए जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अंतर्गत। मुख्यमंत्री जी ने भी हाल ही में कहा था कि ये चाहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है फ्री पावर रॉयल्टी का, वो 12% से बढ़ाकर कर दिया जाए 18 और 30%, और जो प्रोजेक्ट है इनको वापस कर दिया जाए 40 साल बाद। जैसे ही इन प्रोजेक्ट के 40 साल का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, इनको वापस हिमाचल प्रदेश की सरकार को सौंप दिया जाए। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जोनल हॉस्पिटल है जिसने एक
कैंपेन लॉन्च किया है, एक महीने का लंबा कैंपेन जो कि है हाइपरटेंशन अवेयरनेस कैंपेन। बेसिकली क्या है, जो लोगों में समस्या देखी जाती है स्ट्रेस की, उसी स्ट्रेस का एक पार्ट है हाइपरटेंशन। तो लोगों को जागरूक करना है, लोगों को स्ट्रेस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए ही ये कैंपेन चलाया गया है 1 महीने के लिए। किस जोनल हॉस्पिटल के द्वारा? ए ऑप्शन है हमीरपुर, बी ऑप्शन है जोगिंदर नगर, सी ऑप्शन धर्मशाला, डी ऑप्शन सोलन हॉस्पिटल। तो इसका सही आंसर है धर्मशाला का जो जोनल हॉस्पिटल है, उसने 1 मंथ का ये अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, जिसके अंतर्गत हाइपरटेंशन के बारे में लोगों को अवेयर कराया जाएगा। जो रेड रिबन क्लब एंड जोनल हॉस्पिटल है धर्मशाला का, उसने 1 महीने के लंबे के इस हाइपरटेंशन अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है कि लोगों को एजुकेट किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर ब्लड प्रेशर। जैसे क्या है, टेंशन्स में क्या होता है, ब्लड की फ्लक्चुएशन होती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई और लो चलता है। हाइपरटेंशन में ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां और हेल्थ के इश्यूज लोगों में देखे जाते हैं। तो लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जाए, इसी वजह से ये कैंपेन चलाया गया है। कांगड़ा, अकेले कांगड़ा जिला की ही बात की जाए तो कांगड़ा जिला की टोटल जनसंख्या में से 23% जनसंख्या जो है ये हाइपरटेंशन बीमारियों से सफ़र कर रही है। अगर पूरी डिटेल में बात की जाएगी तो हिमाचल प्रदेश की ही अप्रॉक्स 40% पॉपुलेशन जो है हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से सफ़र है, और जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इशू क्रिएट होते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में जाना, जो कि मई मंथ का पार्ट 4 है। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आए हैं। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। थैंक यू।